कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत 17वां भाग लेकर। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। छायावादी युग के संबंध में ये कहा जा सकता है कि छायावादी युग द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। इतिवृत्तात्मकता यानी अंत। छायावाद के प्रमुख कवि प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा हैं। इन्हें छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ माना गया है। आधार स्तंभ का अर्थ होता है इन्हीं पर पूरा छायावाद टिका था, यानी ये सबसे प्रमुख कवि छायावाद कालीन थे। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटिनी तथा जयशंकर प्रसाद की कामायनी और बालकृष्ण शर्मा नवीन का उर्मिला महाकाव्य इस युग की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। छायावादी युग में व्यक्तिगत अनुभूति यानी व्यक्तिगत अनुभूति एवं भावुकता के साथ साथ चिंतन की भी प्रधानता परिलक्षित होती है। परिलक्षित का अर्थ होता है दिखाई देती है। इस युग में जीवन के चिंतन और समस्याओं पर भी कवियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मानवतावाद एवं स्वदेश प्रेम की भावना भी इस काल के काव्यों में मिलती है। छायावादी युग में मुक्तक काव्यों की प्रधानता रही, जो गेय और संगीतात्मक हैं। संगीत यानी लयबद्ध हैं, जिनको गाया जा सकता है। निराला और महादेवी के काव्य में गीत का सुंदर विधान है, अर्थात प्रयोग है। उन्होंने विधान का प्रयोग किया है। इस युग में रामकुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय हुए। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, लक्षण, विशेषताएं एक ही बात होती है, आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो पहली है स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति यानी स्वतंत्र। लोगों ने अपने स्वतंत्र होकर लिखा है, किसी के दबाव में नहीं। कलावाद, सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रतीकात्मकता यानी किसी को प्रतीक बनाकर बात कहना, किसी के माध्यम से अपनी बात को कहना। प्रकृति चित्रण, लाक्षणिकता, राष्ट्र प्रेम, अभिव्यंजना, रहस्यात्मकता, वेदना और करुणा, व्यक्तिक सुख दुख यानी अपने व्यक्तिगत सुख दुख भी प्रकट किए हैं। छायावादी युग के कवि व उनकी रचनाएं, तो पहला है जयशंकर प्रसाद, इनकी है कामायनी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है अनामिका, परमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति। सुमित्रा नंदन पंत की उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य एवं स्वर्ण किरण, उत्तरा, स्वर्ण धूल। और महादेवी वर्मा की निहार, नीरजा, रश्मि, शांति गीत और यामा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रूप राश, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा। उदय शंकर भट्ट की राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुकलश और मधुबाला। इनको आप अवश्य याद कर लीजिए, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत पूछी जा सकती हैं ये रचनाएं। प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्म यानी बहुत थोड़ा और अति काल्पनिकता के प्रति विरोध मुखर हुआ, यानी उसका विरोध किया गया प्रगतिवादी युग में। इस युग का कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। कविता का आधार कार्ल मार्क्स का साम्यवाद बना व रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या, मजदूरों, किसानों की दयनीय दशा का चित्रण। यहाँ पर कल्पना अब थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। काव्यों में किया जाने लगा। कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। सीधी सादी अलंकृत यानी जिसमें अलंकार का प्रयोग नहीं, ज़्यादा सजावट से नहीं थी, सीधी सीधी भाषा का प्रयोग किया गया। भाषा में भावों को अपने व्यक्त किया गया। प्रगतिवादी कवियों के प्रमुख कवि हैं नरेंद्र शर्मा, रामविलास वर्मा, शिव मंगल सिंह सुवन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे, राघव, त्रिलोचन आदि। इन कवियों में से कुछ कवियों की कविताओं में सामाजिक क्रांति का स्वर अत्यधिक मुखर हुआ, यानी जो उस समय समाज में समस्याएं व्याप्त थी उनके प्रति कवि ने अपनी कलम उठाई और उनका विरोध किया। इन्होंने रीतकालीन कवियों की भांति काव्य में छंद के बंधन को स्वीकार नहीं किया, यानी मुक्त रचना लिखी गई। यहाँ पर छंद विधान का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। अब ये प्रगतिवादी युग की विशेषताएं, लक्षण और प्रवृत्तियां हैं।
विरोध, क्रांति का स्वर, मानवतावाद का स्वर, नारी भावना, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, समसामयिक राष्ट्रीयता। प्रगतिवादी युग में कवि व उनकी रचनाएं। प्रगतिवादी युग के ये कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, माझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा, नागार्जुन, बादल को घिरते देखा, पाषाणी, चंदना और रविंद्र के प्रति, सिंदूर, तिलकित भाल, रांगे राघव की अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीप, शिवमंगल सिंह सुमन की जीवन के गान, प्रलय सृजन, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, बिंद, हिमालय, विश्वास बढ़ता ही गया, और भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, कमल के फूल, वीणा की दीनता, धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा योग, 7 गीत, त्रिलोचन शास्त्री की अर्धान शब्द मेरा घर, अर्धान शब्द मेरा घर, चैती, धरती तुम्हें सौगंध, धरती तुम्हें सौंपता हूँ, गुलाब और बुलबुल। प्रयोगवादी युग में प्रयोगवादी युग का जनक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे को माना जाता है। अज्ञे जी ने वर्ष 1943 में तार सप्तक को प्रकाशित कर प्रयोगवाद का प्रारंभ किया। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित की गई। इन 7 कवियों को अज्ञे जी ने राहों का अन्वेषी यानी खोजी कहा। प्रथम तारा सप्तक कवि थे अज्ञेय, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, राम विलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर। वर्ष 1951 में प्रकाशित द्वितीय तार सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती आदि की रचनाएं सम्मिलित हुई। वर्ष 1959 में द्वितीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रताप नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बादशाह, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को सम्मिलित किया गया। प्रयोगवाद के समर्थन में कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगीं। प्रयोगवादी कवियों के अपने कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए। फिर वर्ष 1969 में चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ। इसके कवि थे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। प्रयोगवादी युग की ये प्रवृत्तियां हैं और प्रयोगवादी युग के कवि और उनकी रचनाएं इसमें दी गई हैं। इन्हें आप पढ़िए और याद करिए। नई कविता युग, नई कविता का संबंध 1953 से अब तक का इसका काल रहा है। तो नई कविता का संबंध नई कविता पत्रिका से जाना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1954 में जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में हुआ। वस्तुतः वर्ष 1960 के बाद नई कविता के युग का प्रारंभ माना जाता है। इस दौरान ऐसी वाद मुक्त कविता की रचना हुई, ऐसी वाद मुक्त कविता की रचना हुई जो किसी विशेष प्रवृत्ति या वाद में नहीं बंधी। ये पूर्ण रूप से स्वच्छंद थी। नई कविता में लघु मानव के महत्व को प्रतिष्ठा दी गई। नई कविता के तुरंत बाद अकविता का दौर शुरू हो गया। इसमें अस्वीकृति के तेवर चरम सीमा पर थे। अकविता से आशय ऐसी काव्य प्रवृत्ति से था जैसी अब तक नहीं हुई थी। इस प्रवृत्ति का निराकरण मुक्तिबोध व धूमिल की कविताओं ने किया। अब ये नई कविता की प्रवृत्तियां दी, ये विशेषताएं लक्षण की बात है। नई कविता के युग और प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं ये दी गई हैं। तो इन्हें आप पढ़िए और याद करिए, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में काम आएंगी। इसी के साथ आज का भाग ये पूरा हुआ और हिंदी साहित्य की आपकी ये श्रृंखला भी पूरी होने जा रही है। केवल इसका एक भाग और बचा है। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय मां भारत।